अपना क्योंकि अब जो होना था चाचा अब तो हो गया। क्या नाम हुआ चाचा आपका? चंद्रमौली दास। कहाँ घर हुआ? तेजा बिघा। कब ये घटना हुआ था? 12 में नहीं होगा, 12 से 1 बजे के बीच। कैसे हुआ था? बच्चा मतलब इस नदी में क्या करने आया? बच्चा सर एक बूढ़ी मर गई थी तो हम लोग दाह संस्कार में आए थे। तो हम लोग लाश को जला रहे थे, सब बच्चा बुतरू जला के नहाने लगे। कितना बजे ये घटना हुआ था? लगभग 1 बजे के बीच। 1 बजे के बीच ये घटना हुआ। तो सबसे पहले इसकी सूचना आप किसको दिए? इसका जानकारी आप किसको दिए? इसको जानकारी पहले दिए थाना को। थाना को? कौन सा थाना पड़ता है? बख्तियारपुर थाना। बख्तियारपुर थाना को दिए, ठीक है। उसके तरफ से क्या मतलब क्या बोले? तो उसके तरफ से 112 आ गया। 112 है, ठीक है। 112 हम लोग के 7 बजे तक रहे, 7 तक। और थाना कब आया जो हम लोग का पता नहीं। ये जो बच्ची का जो शव है उसको ढूंढने का प्रक्रिया कब से शुरू हुआ? सुबह 8 बजे से। आज मतलब सोमवार को ये घटना हुआ और मंगलवार से ढूंढना शुरू हुआ। हाँ, इतना लेट। अभी तक क्या वो लोग क्या बोल रहे हैं? ढूंढने वाले लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मिलने का उम्मीद है या फिर क्या? अभी तो बात नहीं हुआ है। अभी तो अपना प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन ये सब शासन अभी नहीं किया। ऐसा लगता है कि अगर कल उसको ढूंढा जाता तो मिल जाता आसानी से। जी, कल तो हम लोग 7 बजे तक गुहार करते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ के लोकल विधायक कौन है? अनुरोध तो सूचना गया था? हमको सूचना के गया, आए। अच्छा, आए तो क्या किए? आए और निरीक्षण करते हुए चल गए, कुछ किए नहीं। तो कुछ बातचीत नहीं हुआ कि हम ये सुविधा करवा रहे हैं? जैसे खास तौर पे अभी ऐसा देखकर पता किया जाता है कि महाजाल रहता तो आसानी से मिल जाता है। महाजाल में क्या होता है कि जो भी पानी के अंदर रहेगा सारे चीज उसमें आ जाएगा, फंस जाएगा। तो महाजाल वगैरह की व्यवस्था नहीं किया गया। अभी चुनाव का समय है और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो मतलब यहाँ पे आते हैं और किसी भी प्रकार का कोई सुविधा का मतलब आश्वासन है जो आपको नहीं दिया जाता। आश्वासन तक भी नहीं दिया गया। मतलब ये भी नहीं बोले कि हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप यहाँ का लोकल हैं? नहीं सर, हम लोकल। कौन है लोकल? आइए नहीं, आइए। सब लोकल हैं। क्या हुआ था? क्योंकि पिताजी है, आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या पहाड़ गुजर रही होगी। उनसे ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा विस्तार में जो है इस घटना को खुलासा कीजिए। सर, कल की बात है तो एक मेरे मामा जी एक्सपायर कर गए थे, ठीक है। ठीक है। उनके दाह संस्कार के लिए हम लोग आए। यहाँ 150 आदमी लगभग थे। तो उसी दौरान हम लोग उधर जला रहे थे। जलाने के क्रम में वो लड़का 3-4 को था, नहाने लगा और शायद ऊपर ही जा रहा था। 2 लड़का ऊपर चल गया, ठीक है। और वो भी जा रहा था। वो जाते के क्रम में उसको मतलब वापस आने लगा, उसको दम फूलने लगा, ठीक है। फिर मतलब पानी पीने लगा, फिर कोई बचाने के लिए नहीं गया? नहीं, हम लोग दौड़े हैं। बहुत सा सब दौड़ गए हैं, लेकिन तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगा डूबने में, तुरंत डूब गया।
फिर आए सब लोग, विधायक भी आए, तो कहाँ कुछ, कल एनडीआरएफ की टीम भी नहीं पहुँचे, हम लोग रोड भी जाम किए, कुछ भी उससे फायदा नहीं हुआ, कोई अच्छी। बीडीओ सीओ को ये सूचना दिए तो वीडियो सीओ भी आए थे, वीडियो आए थे, सीओ ने आए थे, लेकिन वो लोग भी देखते रह गए, कहाँ कुछ मंगाया, कुछ नहीं। कोई सुविधा नहीं था। आज 8 बजे से यह अथी आया है, खोज रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि अभी अगर किसी नेता का बच्चा होता या फिर किसी प्रशासन के लोग के बच्चा का होता तो उसके लिए व्यवस्था कुछ और होता। बहुत उसके लिए तो सब आता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब आते हैं, और गरीब के कुछ होता तो कहाँ कोई आते हैं। कल भी देखें, आज भी देख रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई अच्छी नहीं। हम लोग एक हरिजन हैं, अनुसूचित जाति, कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई अथी यहाँ कोई अच्छा आदमी के होते हैं, जैसे विधायक हैं, कोई ब्राह्मण के, तो सब आते हैं, लेकिन हम लोग के कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब यही होता है, कहीं ना SC ST का कोई अथी नहीं, वैल्यू है ही नहीं। कहाँ रह गया वैल्यू? कल की घटना 24 घंटा होने जा रहा है, कोई अथी नहीं, रिस्पॉन्स नहीं है, अभी तक कुछ हुआ क्या? आदमी इस देश में भी रह के भी हम लोग मतलब कोई अथी नहीं है, सुविधा नहीं है। पहले के शासन व्यवस्था को बताया जाता था कि जंगल राज है, ये कैसा मतलब राज है बताइए। उससे भी खराब राज है, समझ गए? वो जंगल राज से भी खराब राज है। ऐसी हालातों में, ऐसी कंडीशन में ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब बात आती है कहीं ना कहीं गरीबों का कुछ करने का अधिकार की बात आती है, तो हमेशा जो है वो जाति और धर्म और विभिन्न प्रकार के सामुदायिक जो मतलब भावनाएं होती है वो उत्पन्न हो जाती है, छुआछूत जैसी भावनाएं। अभी अगर अपर कास्ट के बच्चे को कुछ होता तो उसके लिए हर कोई सुविधा आता। पटना से नहीं बोले, सब क्या बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आ जाते हैं, मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं। यहाँ पर कोई मंत्री नहीं आए, खाली अनुरोध आए, कुछ सुविधा भी नहीं दिए, बस यही है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालातों में इनको कोई जो है, इनके लिए आगे कोई खड़ा नहीं होता है। अभी चुनाव का वक्त है बिहार में, 1 से 2 महीने में चुनावी दौरा जो है वो स्टार्टिंग हो जाएगा। लोग जो है अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और वहीं एक दलित का बच्चा, गरीब का बच्चा का कुछ हो जाता है, उनके लिए आगे कोई नहीं आता है। लेकिन जब वोट के समय आएगा तो उनके घरों में उनके जाके थाली में साथ में खाना खाएंगे। ये सारे मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले लोग हैं, जो बरसाती मेढक की तरह होते हैं, बरसात में आते हैं और टरटराते हैं और फिर चले जाते हैं। और हम गरीबों का जो मतलब आंसू है उसको पोंछने वाला कोई नहीं होता है। हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ पे भी जो सामुदायिक जो मतलब छुआछूत की जो भावनाएं हैं वो देखने के लिए मिलता है SC ST को लेकर। यही बात है ना? अभी भी वही बात है, पहले से भी खराब है सर। हम लोग देश आजाद हुआ 75 बरस, अभी तक भी वही धंधा है, वो सुधरे नहीं सुधरा अभी तक। अभी बस छुए छूते चमार और एक डोम, समझ गए, ये सबसे लोग दूर भागता। अभी अब नहीं कहें ब्राह्मण के और कोई बड़ा कास्ट के कुछ घटना होता तो सब चलाते हैं, सम्राट चौधरी भी आते, नीतीश कुमार भी आते, लेकिन हम लोग क्या हुआ, कोई नहीं पहुँचे। आज कोई सुविधा भी नहीं, 24 घंटा हो गया, कोई सुविधा भी नहीं मिला। बताइए उस परिवार पे क्या गुजर रहा होगा कि 24 घंटे के बाद भी उसका बच्चे का लाश ही सही, लाश भी मिल जाता, वो लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं सहानुभूति प्राप्त कर लेते कि चलो जो होना था सो हो गया, कम से कम हमारे बच्चा का सब तो मिल गया ना। लेकिन यहाँ हम लोग सर भी 2 दिन से भूखे हैं, 2 दिन से अभी खाना नहीं बना हम लोग के। अभी तक खोज रहे हैं कि अगर मिल जाए तो उसको दाह संस्कार कर हम लोग कम से कम खाना कहीं जाके खा लें। ऐसी स्थिति है, भूखले 2 दिन से। एक मामा मर गई, उसमें भूखल रह गए रात भर, कल भी वो भूखल, अभी भी भूखल, अभी तक खाने नहीं बना, कहाँ से खाएंगे? यह स्थिति। समझ सकते हैं हालातों को, लेकिन कहा जाता है कि जो काम बड़े बड़े नेता, वर्तमान विधायक, मंत्री नहीं कर पाते हैं, वो काम को करने के लिए इस इलाके में एक युवा है, एक यंग नेता है, जो बिना किसी पद पे रहते हुए ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं जो वर्तमान विधायक, नेता, मंत्री किसी की औकात नहीं है वो काम करने के लिए। और उनको गरीब जो है अपना मसीहा बताते हैं, इसीलिए मसीहा बताते हैं क्योंकि वो हमेशा लोगों के दुख के समय में, लोगों की मुसीबतों में खड़ा रहते हैं। एक नाम आता है, कहा जाता है कि जब सारे रास्ते फ्लॉप हो जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाता है, तो वहीं पे एक नई रास्ता की शुरुआत होती है, और वो रास्ता से हर लोगों की उम्मीद होती है, और उनकी उम्मीदों को कहीं ना कहीं वो बाखूबी पूरा करते हैं। उनका नाम है संतोष यादव। हमें सुनने में आया कि वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं,
तो उन्हीं का सूचना पाकर हमने भी यहाँ पे आया। इधर संतोष यादव है। सर क्या कहिएगा, ऐसे माहौलों में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोगों का जो प्रोसेस है वो करना पड़ता है। क्या कहिएगा, आपके क्षेत्र में ऐसा घटना घटित हो गया है? दुख है इस बात का सुन के तेजा रहा था। और मुझे जैसे ही पता हुआ देर शाम में 6-7 बजे को चंदन जी ने फ़ोन किया था, तो मैंने उस वक्त डीएम साहब से बात किया। संतोष जी आपने लेट फ़ोन किए, तो मुझे पता हुआ 6 बजे शाम के समय में। मैं ऊपर बात किया तो उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे तक आपका हमारी टीम SDRF की टीम पहुंच जाएगी। तो पर मैं खुद पहुंचा यहाँ पे। बहुत जानकर मैं दुखित हुआ कि मैं उस समय पे पहुंच जाता तो कल बच्चा को हम डेड बॉडी को मैं कवर कर लेता और खोजने में आसान होता, क्योंकि पटना से गुलजारबाग से आने में 1 से 1.5 घंटा का समय बहुत काफ़ी है। तो बच्चा 11 बजे 12 बजे डूबा तब फिर 2 बजे तक आ जाता है। तो इस बात को बहुत दुखित हैं। और यहाँ पे भी अनुमंडल में न कोई टीम का व्यवस्था भी है, SDRF की नहीं व्यवस्था है, न NDRF की व्यवस्था है, और न ही जाल का व्यवस्था भी। SDM साहब से बात की, उन्होंने कहे संतोष जी महाजाल के लिए एक बार DM साहब से बात कर लीजिए। तो यहाँ पे जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था की कमी रहने के कारण आज हमारी जनता झेल रहे हैं इसकी, जो कि ये चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। NDRF SDRF की टीम हो या महाजाल हो, ये सब अनुमंडल में रहना बहुत अनिवार्य, बहुत ज़रूरी है। और न रहने के कारण से आज हमारी परेशानी हो रहा है और डेड बॉडी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। जो व्यवस्था अभी लाचार दिख रहा है सर, क्या ऐसा लगता है कि अगर किसी मंत्री के बेटे के साथ ऐसा कुछ हादसा होता है, या फिर उसके परिवार के, या फिर किसी प्रशासन के लोगों के परिवार के साथ ऐसा होता, क्या ये व्यवस्था लाचार उस समय भी रहता? नहीं, वो व्यवस्था नहीं रहता। तो पूरी व्यवस्था पूरा अधिकारी उठ के चल रहा था, पूरा विभाग का मंत्री उठ के चल रहा था। बात रहा सर कि हमेशा जो है मतलब महादलितों को ही मतलब क्यों सताया जाता है, उनके लिए ही मतलब व्यवस्थाएं कम क्यों पड़ जाती है? आज हम लोग इस प्रभाव पे हम लोग अगर इस दुखित के समय हैं बोल नहीं पाएंगे राजनीति कुछ, हम लोग उस चीज़ में हम लोग नए उमंग में नहीं आ रहे हैं और हम लोग का दूसरा रूप से देखा जा रहा है। जिस लायक हम लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, सही कैंडिडेट नहीं चुन रहे हैं, समझे ना। सही शिक्षित अगर हमारे शिक्षित विधायक रहता तो इनडायरेक्ट DM से बात करके और 1 से 1.5 घंटा में SDRF NDRF की टीम मोड़वा, और ये सब कर नहीं पाए, इसलिए आज हमारी परेशानी जनता में बढ़ी हुई है। आप आए हैं तो इनके लिए आप क्या सुविधा? मैंने अभी भी बारिश DM साहब से बात किया, उन्होंने कहा, हमने इन लोग कहा कि महाजाल देखिए अगर हो तो ये SDM साहब से बात किया तो उन्होंने कहा संतोष जी महाजाल की व्यवस्था नहीं है, अगर वहाँ से आने में तो समय लगेगी 1 से 1.5 घंटा, एक बार DM साहब से बात कर लीजिए। तो ये सब के लिए फिर मैं बात करके, और बाकी SDRF NDRF की टीम खोज रहा है और इसकी आगे की कार्रवाई भी हम आगे फिर DM साहब से दोबारा बात करूंगा, जो भी अगर होगा। क्या कि मैं जानता हूं कि आज तक अगर मेरा प्रतिनिधि अगर मजबूत रहता यहाँ का तो आज मेरा जनता को ये रोने नहीं पड़ता, समझे ना। और हम लोग में खुद कमजोरी है, उसी का हम लोग पर परेशानी झेल रहे हैं, और इसके लिए मैं फिर DM साहब से बात करूँगा, आगे खोजबीन चालू है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।